जीव विज्ञान 12 के 10वें चैप्टर में हम अपने तीसरे लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस तीसरे लेक्चर का जो हेडिंग है, जिसको हम टॉपिक भी कह सकते हैं, जैव नियंत्रण कारक के रूप में तथा वाहित मल जल उपचार में सूक्ष्म जीवियों का उपयोग या योगदान। अब पहले आप जैव नियंत्रक के बारे में देखें। जैव नियंत्रक पीड़कों को जैविक रूप से नियंत्रित करने के लिए सूक्ष्म जीवियों का सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत कृषक कीटों और पीड़कों का पूर्ण रूप से नष्ट करते हैं, बल्कि इसे एक स्तर पर नियंत्रित करते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के संतुलनों अवरोधों का सहारा लिया जाता है। जैव नियंत्रक के रूप में जैविक बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन माइक्रोब्स को सूक्ष्म जीवों का। अब जैव नियंत्रक के लिए खेतों में लगने वाले पीड़कों तथा परभक्षी के जीवन चक्र, इनके द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि, उनके वासस्थान का अध्ययन कर उचित जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और इसके बाद जो है जैव नियंत्रक का प्रयोग कर दिया जाता है, माइक्रोब्स का प्रयोग। अब इसमें जैसे आता क्या है, एफिडों तथा मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए एफिड और मच्छर, इससे छुटकारा पाने के लिए क्रमशः भृंग पेटिल, जिनके शरीर पर लाल तथा काली धारियाँ पाई जाती हैं, एवं व्याध पतंग ड्रैगनो फ्लाई का प्रयोग किया जाता है इनको नष्ट करने के लिए। ये है, देखिए यहाँ पर भृंग जैव नियंत्रक कारक के रूप में। अगला आता है बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण हेतु जैव नियंत्रक कारक बैसिलस थोरिनजाइनेंसिस बीटी जो नाम दिया गया आजकल बहुत फेमस है, बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसे बैक्टीरिया शुष्क स्पोर्स थैली में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें पानी में मिलाकर वैसे वृक्षों पर छिड़काव किया जाता है जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली जाती है, जैसे सरसों, फल वृक्ष। पत्तियों पर वृद्धि करने वाले ये लार्वा पत्तियों के साथ बैक्टीरिया को भी खा लेते हैं और जो इनकी पाचन नली में जाकर वृद्धि करते हैं और इन बैक्टीरिया से जहरीला रसायन निकलता है, जिससे लार्वा की मृत्यु हो जाती है बीटी बैक्टीरिया से। ओके, आगे आनुवंशिक अभियंत्रण जेनेटिक इंजीनियरिंग की विधियां द्वारा बैसिलस थोरिनजेंसिस बीटी के टॉक्सिन के लिए जिम्मेदार जीन को पौधों में सफलतापूर्वक आरोपित कर पीड़क रोधी बनाया गया है, जिस पर पीड़कों का प्रकोप नहीं होता। पीटी काटन जैसे, पीटी काटन एक पौधा डेवलप किया गया है बीटी काटन, जिसमें बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस के जीन्स डाल दिए गए हैं और उसे बीटी काटन कहा जाता है। तो यहाँ पर जैव है, इसको नुकसान नहीं कर पाता है। जैव नियंत्रक कारक के रूप में ट्राइकोडर्मा नामक कवक का भी उपयोग किया जाता है। ये पादप रोगों के नियंत्रण के लिए ज़्यादा किया जाता है। वाहित
मल जल उपचार में सूक्ष्मजीवों का प्रमुख भूमिका है। इसको देखें कैसे होता है। इसके विभिन्न चरण हैं और उन चरणों के माध्यम से इसको प्रवाहित किया जाता है। मल को, जो वाहित मल है हमारे सीवर लाइन में आते हैं और फैक्ट्रियों से मिलते हैं, उन जलों का उपचारित किया जाता है। इसमें प्रथम उपचार और द्वितीय उपचार, इस तरह से उसको उपयोग योग्य बनाया जाता है। जैसे इसमें सीवर लाइन से जल सीधे फिल्टर किया जाता है। देखिए फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर जिसको कहते हैं, और इसके बाद इसको भेज दिया जाता है एसी एयरेटेशन, जहाँ पर एयर्स वगैरह होता है। प्राइमरी डाइजेस्टिव सीवियर बाई एरोबिक माइक्रोब्स इसमें डाल दिया जाता है और जिसको वो डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट, उसके एयर निकलने के लिए भी टैंक बना रहता है। इसमें न्यू स्लैज माइक्रोब्स इन पार्शियली प्रोसेस्ड सीवेज, कुछ स्लग्स इसमें डाल दिया जाता है बैक्टीरिया का, जहाँ बैक्टीरिया पैदा होती है और वो उसको डाइजेस्ट करता है। फिर आ जाता है सेकेंडरी डाइजेस्टिव सिस्टम में और उसको ले लिया जाता है फर्दर डाइजेशन ऑफ एरोबिक एनारोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक जो एनारोबिक जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करते हैं, एरोबिक जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। एनारोबिक क्या करता है कि उसके जो सल्फरयुक्त कंपाउंड है, केमिकल्स है, उसको डाइजेस्ट करता है और एरोबिक बैक्टीरिया अन्य को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद ये स्लज डिस्पोजल और फर्टिलाइज़र, और इसको फर्टिलाइज़र के रूप में परिवर्तित कर देता है और पानी अलग कर देता है और इस प्रकार से जो है वो नीचे सेटल्ड हो जाता है। जो ठोस बनाया जाता है बैक्टीरिया, जिसको खाद्य के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है और बाकी चीज़ उपचार खाद्य के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से सीवेज का उपचार हो जाता है। अब एक प्रश्न के रूप में अक्सर पूछा जाता है, उसको हम उसका भी एक नमूना यहाँ पेश कर दिए हैं जो आप लोगों के लिए परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेगा। ये प्रश्न आया है राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं में आया है। इसमें देखिए, वाहित मल के जैविक उपचार में सूक्ष्म जीव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उचित। इसमें देखिए सब लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें और एक प्रश्न के रूप में है, क्योंकि इसमें प्रथम और द्वितीय एक आरेख भी इसका तैयार किया गया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी लंबे क्वेश्चन के रूप में पूछता है, कभी छोटे, तो इसको छोटे लंबे करके आप नोट कर लेंगे और जिसका उपयोग आप परीक्षाओं में भी कर सकते हैं बच्चों। तो मेरा लेक्चर तीसरा भी यहाँ समाप्त हुआ। अब अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।